हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई टेक्निकल चैनल विकम दिस सेट। तो चलिए हम आज के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो कल के तो मार्केट ओपन होता है, उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर यहाँ पे एक बियर बार बनता है। जब मार्केट इसका लो निकल रहा है तो क्या तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो अभी कोई पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है। पैटर्न की क्लैरिटी मतलब ये दो बार्स हैं, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे बायर्स हो और मार्केट फिर रैली करे। यहाँ पे दो बुल बार से कुछ फॉलो पा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करने के लिए ट्राई किया है, फिर यहाँ पे कोई माइक्रो डबल बॉटम का पैटर्न बना है। क्या हम इसे माइक्रो डबल बॉटम कह सकते हैं? मार्केट मोड अप एंड डाउन, देन अप देन डाउन एंड देन अगेन मार्केट गोइंग डाउन। ये एक तरीके का माइक्रो डबल बॉटम ज़रूर हो सकता है, पर ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है, क्योंकि अगर हम ये बार देखें तो ये बार की बॉडी इसकी उसमें बॉडी काफ़ी ज़्यादा है, फॉलो बार वीक है, और ये जो बियर बार है, ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक कर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई किया है, फिर कुछ ब्रेकआउट फेल हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हमें ये नहीं पता कि क्या यहाँ पे बारिश होने वाले हैं या यहाँ पे सेलर्स हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है, यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार बनता है, बियर बार बनता है। क्या हम इसके नीचे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? वो एक सेल हो सकता है, पर अगर आप सेल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। और ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट तो नहीं है, रिवर्सल हम ले रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हाई प्रायोरिटी बेट पे आप जितना भी स्टॉप लॉस लेते हो, मेक श्योर यू आर उसके हाफ ऑफ द स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लेना है, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। फिर क्या हम इसके नीचे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ऑफ कोर्स। स्टॉप लॉस क्या हो सकता है ये, पर क्या स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट करने की ज़रूरत है? नहीं। ऐसे बार बनता है, इमीडिएटली डिसअपॉइंटमेंट है, हम एटलीस्ट बियर बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉलो, पर बुल बार बनता है और इसका हाई निकाल रहा है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, हमें ये नहीं पता कि क्या यहाँ पे वेज बनने वाला है, क्या वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल होकर फिर रिवर्सल आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा फिर कोई इसके ऊपर हमारा एग्जिट बन रहा है। अगर हम अभी ये पैटर्न देखते हैं तो क्या हम अब यहाँ पे जब मार्केट इसका लो निकाल रहा है तो क्या तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, मान सकते हैं ये आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। देखिए, इसलिए पैटर्न कोई ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मार्केट साइडवेज जा रहा है, ट्रेडिंग टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट ऑलवेज टेक्स इम्पोर्टेंस देन देन द पर्टिकुलर पैटर्न, देन द पर्टिकुलर बार। तो कोई सेल नहीं बन रहा यहाँ पे, कोई सेल नहीं बन रहा। वेज पे है, क्या यहाँ पे कोई बाय बन सकता है? टाइट चैनल है, कोई बाय नहीं बन रहा। क्या यहाँ पे सेल ले सकते हैं? यहाँ पे अब्रुप्ट रिवर्सल आ सकता है। ये पैटर्न ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। कोई सेल नहीं बन रहा। क्या यहाँ पे बाय बन रहा है? क्या मैं एक्सपेक्ट, ये अगर चैनल देखता हूँ काफ़ी टाइट है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, फिर मार्केट बुलवार बनाता है, साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ तो नहीं है। क्या हम ये बाय ले सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट मार्केट ये हाई टेस्ट हो सकता है? अगर हम ये इमीडिएट लिंक देखते तो इसमें कोई बाइंग प्रेशर अब तक दिखा नहीं है। काफ़ी सारे बियर बार्स हैं, आई नॉट बाई ईयर। उसके बाद क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? नहीं। डबल ट्रिपल टॉप बनने के बावजूद भी सेल नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। अब दो बियर बार्स है, क्या हम और मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहे हैं, क्या तब सेल कर सकते हैं? यस। अब स्टॉप लॉस क्या होगा? तो मिनिमम स्टॉप, क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी है? नहीं है अभी भी, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। क्या इसे हमें 1 मिनट में मैनेज करना चाहिए, या फिर हमें 5 मिनट पे यहाँ पे सेल करके ये स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए, या यहाँ पे सेल करके हमें ये स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट बेट इस केस में यही है कि आप यहाँ पे सेल करो और ये स्टॉप लॉस यूज़ करो। फॉलोअप कैंडल देखना है, अगर अब्रप्ट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है तो हमें ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। पर अगर ऐसा कोई बार बनता है, जब तक इसका हाई नहीं निकलता है तब तक आप वेट कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर हमारे लिए कोई रीजनेबल ट्रेड था एक, तो ये एक था जो हमें ये विथ लॉस एग्जिट करना पड़ता, और ये एक ट्रेड था जिसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। अभी हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, पर ऐसे ये काफ़ी रिस्की पैटर्न है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, सेलिंग प्रेशर नहीं होता। यहाँ पे हमारा एक सेल बन रहा था। अगर हम ऑप्शन देख लेते हैं तो जहाँ पे मैंने बोला था कि दो बार इसके बाद जब मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा था, वो पैटर्न ये था, राइट? ऑलराइट। तो जब मार्केट इसका लो निकल रहा था, यहाँ पे ऑप्शन में भी हम देख सकते हैं, ऑप्शन में कुछ मोमेंटम है।
तो यहाँ पे सेल करते हैं। ये स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट यूज़ करना है, फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर मार्केट इसका लो निकालते तो 50% बुक करना है, नहीं तो यू कैन होल्ड द ट्रेड। तो उसके बाद फिर हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। निफ्टी बैंक में अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं।